अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक टीवी पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अमरीकी सदारती इंतखाबात पर लगी हुई हैं, क्योंकि अमरीका का जो सदारती इंतखाब है ना सिर्फ अमरीका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खासी अहमियत का हामिल रहता है। आलमी मईशत और सियासत के हवाले से पूरी दुनिया पर ऑब्वियसली इसके इम्पैक्ट होते हैं। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हर बार हर इलेक्शन में पाकिस्तान पर भी इस पर खासी बहस रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तानी सियासत पर, पाकिस्तानी हालात पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होते हैं। अब तक की जो सूरत हाल है इस हवाले से अगर आपको बताएं तो दोनों जानिब से जो बाइडेन और ट्रंप जो हैं वो अपनी अपनी जीत के हवाले से दावा कर रहे हैं। जो वोटिंग का अमल है वो गो के मुकम्मल हो चुका है, गिनती का अमल इस वक्त जारी है। दोनों तरफ से जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो ये तक कहा गया कि मैं नताइज को उसी सूरत में तस्लीम करूंगा जब नतीजा मेरे हक में आएगा या जीत मेरी होगी। और अजीब बात यह है कि अभी तो वोटिंग का अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस वोटिंग को मुतनाज़ करार दिया गया और यह भी कहा गया कि मैं सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊंगा। इन रिजल्ट को तस्लीम करने से उन्होंने इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या कहा गया पहले आपको सुने, इसके बाद फिर इस पर मजीद बात करते हैं। और अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त की सूरत में सूरत हाल क्या बनती है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए किसकी जीत बेहतर होगी, पाकिस्तान को क्या सूट करता है, क्या पाक अमरीका ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे, यही वो मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब ने। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँगी। डॉक्टर साहब, अभी जो सूरत हाल है, दोनों तरफ से अपनी अपनी जो जीत है उसका दावा किया जा रहा है। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो जो बाइडेन को बढ़तरी हासिल है, आप क्या नताइज देख रहे हैं? वैसे हतमी तौर पर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए क्या लगता है आपको? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक के आखिरी वोट गिना ना जाए। बिल्कुल, ये अमरीकी इंतखाबात के बारे में भी कहा जाता है और हर इंतखाबात के बारे में भी यही कहना चाहिए। लेकिन जो एहतियात लाजिम थी सदर के लिए और जिसकी तवक्को कभी नहीं थी, तो उन्होंने वही कर डाला कि अभी गिनती जारी थी कि उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं और जीत चुके हैं और मैं जा रहा हूं। और ये भी सरकार अगर जीत चुके हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इसलिए आप जा रहे हैं। तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शंस कुछ उनसे चोरी किया जा रहा है, धांधली की जा रही है। हम अपनी अगर सियासी जबान में हम बात करें तो ये धांधली का जो नारा है, पता नहीं उन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन देखते रहे हैं या अखबार पढ़ते रहे हैं या हमारे सियासतदानों से उनका मेल मिलाप कहीं ज्यादा है कि ये नारा वहां अमेरिका की सियासत में चलेगा नहीं। वहां पे कानूनी इदारे मौजूद हैं, तरीक़ाकार मौजूद है। अगर तनाज़ात कहीं पे हैं वोटिंग के लिहाज से तो उनका हल निकाला जा सकता है। हर रियासत इंतखाबात अपने तौर पे कराती है। रियासत की जिम्मेदारी है, जिसमें के गवर्नर है, जिसमें के वहाँ की लेजिस्लेचर है, और ये जिम्मेदारी हर रियासत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की होती है। हर रियासत का अपना एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। वो जब तक रिजल्ट्स को, नतायज को सर्टिफाई ना करे वो आगे जा नहीं सकते। जो आप बातें आप सुन रही हैं, ये सुन रहे हैं कि ये आगे है, ये पीछे है, ये गैर हतमी है, ये टेलीविजन के ऊपर हो रहा है, जो उनको रिलीज किया जा रहा है, ये नहीं है तो वो अपने तौर पर मुरतब कर रहे हैं। तो वो सर्टिफाई करते हैं, जब वो सर्टिफाई कर लेंगे तो तब वो नतायज होंगे। उसके लिए जो हतमी तारीख है वो ये नहीं है कि शाम तक आप करके दिखा दें। सही है। 8 दिसंबर तक तारीख है और तमाम तनाज़ात को 16 जनवरी या 18 जनवरी 20 जनवरी से पहले तय होना है, जब नए सदर ने हल्फ उठाना है। तो तरीक़ेकार मौजूद है। अभी देखते हैं कि गिनती तो मेरे ख्याल में जारी है और बिल्कुल लेज़र एज के ऊपर है, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में दोनों।
अब देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। बिल्कुल, जो बाइडेन भी ये कह रहे हैं एहतशाम साहब के आखिरी वोट तक कुछ भी कहना अभी कबल अज वक्त है। अच्छा एहतशाम साहब, ये कहिएगा क्यों ये जो इलेक्शन है अमेरिका के अंदर इतने कंट्रोवर्शियल हो गए? हम देख रहे थे कि वोट काउंट करने का अमल भी रोक दिया गया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी तनकीद की है, और फिर ये जवाब दिया गया कि लोग थक गए थे या इस वजह से रोकना पड़ा। तो आप समझते हैं कि ये नॉर्मल है अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ रिसोर्सेज की भी कोई कमी ना हो? सोनिया, दो पहलू हैं आपके सवाल के। पहला तो मेरा ख्याल है इस पे तय कर लिया जाए जो इस वक्त सूरत हाल जारी है, जिस पे कहना चाहिए सारे लोग इत्तेफाक करते हैं कि अभी फैसला कोई नहीं हुआ, और जो 6 की स्टेट्स हैं जो कहा जा रहा है कि असल मुकाबला कांटेदार वहाँ फंसा हुआ है, जिसमें एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, नेवाडा है। अभी यहाँ से अभी फैसला आना है, ठीक है। अब एक तो पहलू ये है कि इलेक्शन का कि जी रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, और उसके बाद जिस तरीके से ट्रंप साहब ने अपना ऐलान कर दिया, मज़द के साथ आलम तो ये है कि आज नहीं, वो तो कई दिनों से कह रहे हैं। इलेक्शन के दिन कहना और बात है कि चलें आज आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की तरह को RTS सिस्टम बिठा दिया गया, वो तो और बात है। लेकिन इलेक्शन से कई दिन पहले तक ये कहना कि इलेक्शन में जब जीतूंगा तो मानूंगा, हारूंगा तो मैं नहीं मारूंगा, तो ये एक अमेरिका के निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान उठाने की कोशिश है उनके इलेक्शन के प्रोसेस पे, जो कि हम देख रहे हैं 250 सालों से बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चलता है। हारने वाला एकदम तकरीर करता है कि मैं हार गया हूँ, घर चला जाता है। अब यहाँ जीतने वाला जो अभी जीत से भी दूर है, अभी फैसला ही नहीं हुआ, वो इस तरह की बातें कर रहा है। ये ट्रेंड ट्रंप लेकर आए, देखिए इन्होंने किया, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। 2002 का इलेक्शन में हमने देखा था, अल गोर और बुश का, वहाँ पे झगड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो मामला गया था वहाँ पे। वो कहा जा रहा था कि जी वहाँ पे फ्लोरिडा में वो जो पंचिंग मशीन वोट वाली थी ना, वो ऐसी बन गई थी कि एक बंदा वोट डालता था बुश को तो जाके वो जाता था अल गोर के पास, इस तरह वाइस वर्सा होता रहा। चलें वो तो और बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया, फाइनली तय कर दिया। अब तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। अब जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप साहब इस मामले को लेके जा रहे हैं, देखें ना, ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड अपने माशरे में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिसीट, लॉयर, झूठा और धोखेबाज, इस तरह की बातें पहले कभी नहीं सुननी आई। अखबार नवीसों को, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, जितने तज्जियाकार हैं उनको एक गालियाँ देते हैं, वो कहते हैं कि आप बिल्कुल बोगस हैं, आप झूठे हैं। इस तरह की कभी रवायत वहाँ नहीं पड़ी थी। अब सवाल ये है कि जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अशराफिया हो, उनका सिविल सोसाइटी हो, उनके इंटेलेक्चुअल्स हों, वो सब परेशान है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। अभी देखें, मैं देख रहा था यूरोपियन यूनियन के सारे ममालिक सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि ये इलेक्शन किस तरफ जाएगा, अगर ट्रंप दोबारा जीतते हैं तो दुनिया में क्या होने जा रहा है। बाय द वे बाइडेन साहब ने तो आपने सुन लिया वो क्या कह रहे हैं, जो ये चाह रहे थे उनके खिलाफ जा रहे हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट बात है कि जी अफगानिस्तान से फौजें ये वापस ला रहे हैं, ट्रंप साहब बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अपनी अफवाज रखेंगे दाइश के मुकाबले के लिए और तालिबान और पता नहीं कौन कौन के मुकाबले के लिए। देखिए अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छी तरह बता दिया कि 8 दिसंबर तक इनको फैसला करना है, जनवरी में जाके चीज़ें तय होंगी। उससे पहले अगर ये शुरू कर देते हैं आप बातें, पहली तो इम्पॉर्टेंट बात यह है सोनिया कि ये एकदम से सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वहाँ पे प्रोसेस है। जिस रियासत में आपको इतराज़ात हैं कि वहाँ पे धांधली है, वहाँ पे इलेक्शन का एक सिस्टम है, इलेक्शन के लोग बैठे हुए, आप उनके पास जाएंगे, वहाँ की लोकल अदालतें हैं, वहाँ पे जाएंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। एकदम से वहाँ चले जाना। दूसरी बात मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा अहम है, जो मुझे लग रही है, वो इस सारे मामले में कि भी शाम तक अगर फैसला नहीं आता तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी एक वायलेंस का शदीद ख़तरा है वहाँ पे, जिस तरीके से गन रनिंग हुई है, जिस तरीके से कहा जाता है कि जी पिछले 12-15 दिनों में असला वहाँ पे ख़रीदा गया है, लोगों को डर है कि कहीं नुकसान न दे वाइट वोटर को। दूसरी बात यह है कि वो जो आपने देखा स्याह फार्म मारा गया था, उसमें ट्रंप साहब ने बड़ा भरपूर वाइट्स के हक में आपने फैसला किया, और सदर होते हुए उन्होंने आपने देखा कि जो काले लोग थे उनको अक्यूज किया करते थे चीज का, वो उनके खिलाफ की बात। तो इस वजह से सूरत हाल जो है बहुत गंभीर हो सकती है। चलिए रसूल बख्श रईस साहब से भी पूछ लेते हैं, जिस तरह से अभी एहतशाम साहब डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि वायलेंस की तरफ सूरत हाल जा सकती है, अगर तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, आज भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो तभी मैं इसको तस्लीम करूंगा, तो अगर हार जाते हैं तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी? आप क्या समझते हैं कि तशद्दुद का खतरा हो सकता है, क्या बहरान की तरफ जा सकता है ये तमाम तर मामला? नहीं, कभी नहीं होगा। मेरे ख्याल है कि वो अदालतों में जा सकते हैं, अदालतों के फैसले के सब मुंतजर होंगे। यहाँ पे अमेरिका में इंतखाबात के लिए न कभी कोई वायलेंस हुआ है ना होगा। छोटे मोटे व्हाइट हाउस के घेराव की भी गालिबन धमकी दी गई है ना डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ कहने की बातें हैं
क्योंकि जो पुलिस है, बाकी महकमे हैं, वो किसी के कब्जे में नहीं होते सही। कि वहाँ पे उनकी जो अपॉइंटमेंट है कोई चीफ मिनिस्टर नहीं करता, कोई वजीर नहीं करता। वो उनका अपना एक तरीकाकार होता है जो वो खुद करते हैं, और इंतजामिया के इदारे उनके कब्जे में नहीं होते। अटॉर्नी जनरल को वो मुकर्रर कर सकते हैं और उसकी तायद भी जो सेनेट है उससे होती है, लेकिन ये नहीं है कि वायलेंस हो और पुलिस वहाँ खड़ी देखती रहे। वो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, कोई वायलेंस नहीं होगा। वायलेंस सिर्फ उसी सूरत में ये कि इंतखाबात वजह नहीं हो सकती। इसमें डॉक्टर साहब जो दो बातें लोग कर रहे हैं कि ये मामला बहुत लंबा जा सकता है। जनवरी के बाद भी वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक ट्रेंड पैदा करने की कोशिश की है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो मूड लग रहा है वो किसी सूरत में भी अपने खिलाफ ये इलेक्शन अगर हारते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हर सतह पे जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मामला महीनों तक जा सकता है। आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल है? अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर आपको क्या लगता है कि आईनी और लीगल तौर पे क्या ट्रम्प साहब बैठे रहेंगे या उनकी जगह उनको कहा जाएगा आप हट जाएं, आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पेंस वो आगे आ जाएं? क्या लगता है? नहीं, ऐसी सूरत पैदा नहीं होगी। ये 8 दिसंबर जो एक तारीख मुकर्रर है, 8 दिसंबर तक जो इलेक्टर्स हैं उनके नाम लेजिस्लेचर्स और गवर्नर की तरफ से कांग्रेस को चले जाएंगे। सही। अगर उनके बारे में कोई डिस्प्यूट है तो नई कांग्रेस वो उसको हल करेगी। अगर टाई पड़ती है दोनों के दरमियान में तो ये इंतखाबात होंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर। सही। और उसके अंदर ये होगा कि हर रियासत अलग से वोट देगी। तो वहाँ पे कितना है कि 50 रियासतें हैं, तो जो 26 रियासतें वहाँ पे ले जाएगा, 26 वोट जिसको मिलेंगे वो सदर बन जाएगा। वहाँ भी मामलात अगर तय नहीं हो सकते तो 1876 में इस किस्म के मामलात खराब हुए थे, तो कांग्रेस ने एक कमीशन बनाया था और उस कमीशन ने फैसला किया था तमाम चीजों को देख के कि प्रेसिडेंट किसको होना चाहिए, और उनकी जो इनाग्रेशन है उससे 2 दिन पहले फैसला हो गया था। सही। ये 20 तक फैसला हो जाएगा। उससे ये सब कुछ आइन में तो नहीं, कवानीन में और रिवायात में ये जो तारीखें हैं वो लिखी गई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वो कहते हैं कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो ड्रॉ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि 2016 में जो कुछ हुआ था वही आज हो रहा है। मसलन वो कहते हैं कि मेजर अर्बन सेंटर्स में जो है ना बाइडेन जीत रहे हैं, जो पहले भी हुआ था, हिलरी वहाँ पे जीती थी, और जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे वाइट मेजॉरिटी है, वाइट वोट्स की, वहाँ पे ट्रम्प जीते थे, जो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा साबित हुए। अब भी ट्रेंड यही लग रहा है। तो आपको लगता है कि ये जाके कोई अपसेट वाला मामला भी हो सकता है किसी एक के लिए? नहीं, आप सब देखें, अब जो इस वक्त रिजल्ट आए हैं वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि तकरीबन बराबर जा रहे हैं, किसी ने स्वीप नहीं किया। लेकिन जो एक ट्रेंड है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की एक रेनबो कोalition उसे कहते हैं कि जिसमें व्हाइट्स भी हैं, ब्लैक्स भी हैं, लैटिनो भी हैं, एशियंस भी हैं, सब हैं, उनको सबको लेके चलते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये लोग रिपब्लिकन पार्टी में नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर अगर हम वोटिंग पैटर्न देखें माजी का, जो अक़लियतें हैं और जो ब्लू कलर वर्का है वो तारीखी तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देता रहा है। असल में जो तब्दीली 2016 में आई है उससे पहले भी थोड़ी आना शुरू हुई थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जमाने से, कि जो व्हाइट कलर वर्कर है, जो खुसूसी तौर पे जो व्हाइट था और जो डेमोक्रेट था, डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देता था, वो उससे काफी डिसअपॉइंटेड हुआ। वो फिर रिपब्लिकन की तरफ से चला गया, जिसको ये ब्लू वॉल स्टेट्स कहते हैं। मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, एरिजोना है। तो इनके बारे में जो बात हो रही है कि जी सारा काम वहाँ पे वो जो बाइडेन ने वहाँ पे किया है कि ये 2016 में ये जो ब्लू रियासतें थी, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की बेस थी, वो रिपब्लिकन पार्टी की बेस बन गई। उस तब्दीली को वो वापस लाना चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की बेस बने। लेकिन अमेरिकी मुआशरे के अंदर जो तब्दीलियां पैदा हुई हैं उसमें ये मसला रेस का नहीं है, ये मसला मईशत का है। वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी की मुआशी पॉलिसियां रही हैं वो वेलफेयर ओरिएंटेड है, जिससे कि अक़लियतों को काफी फायदा पहुंचता है, या वो लोग
जो फैद फार्म भी है लेकिन सही। गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। उनको पहले पड़े, तो उसके रिएक्शन एक हुआ है, उसमें हम ये तकसीम देख रहे हैं। ठीक है। अब अहम ये है कि पाकिस्तान के लिए एहतशाम साहब किसकी जीत बेहतर होगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए जा रहा है, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर आलमी उमूर डॉक्टर आदिल नजम साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मजमूई तौर पर कैसा माहौल देख रहे हैं आप दोनों जानिब से? वैसे तो अपनी अपनी जीत का दावा भी किया जा रहा है, और दूसरा ये जो बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी जिस तरीके से बात की है कि मैं उसी वक्त इन इलेक्शन को तस्लीम करूंगा जब जीत मेरी होगी, तो ओवरऑल सूरत हाल क्या कोई गंभीर हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त होती है तो? सोनिया गंभीर हो नहीं सकती, गंभीर है। और अब ये शिकस्त और किसकी होती है किसकी नहीं होती, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिस किस्म के हम अब हथकंडों पे आ गए हैं, और मैं कोई और बेहतर लफ्ज ढूंढ नहीं सक रहा इसके लिए, उसका जो अमेरिकन जमहूरियत पे असर है वो इतना प्रोफाउंड है कि कल अगर बाइडेन साहब जीत भी जाते हैं, जो इस वक्त आज सुबह की खबरों से लग रहा है कि जो स्टेट्स जो कल रात को जो थी ट्रंप की तरफ थोड़ी लीन कर रही थी, जैसे जैसे वोट काउंट हो रहे हैं तो तकलीफ हो रही है, लेकिन वो जीते या ना जीते, जितना ये मुल्क कल गुज़श्ता कल डिवाइडेड था, डिवाइडेड, आइंदा कल ये उससे भी ज्यादा डिवाइडेड होगा। मेरे ख्याल में ट्रंप साहब की लेगेसी, चाहे 2 टर्म की लेगेसी हो या 1 टर्म की लेगेसी हो, वो ये है कि इस मुल्क की जो दरारें जो थी, जो क्रैक्स थे, उनको उन्होंने चीर के खोल के रख दिया है। इलेक्शन में अमूमन बात करते हैं कि जी आप इस तरफ लीन कर रहे हैं या उस तरफ लीन कर रहे हैं, आप किस तरफ जाने की कोशिश करें। यहाँ तो ये वो बात ही नहीं है, यहाँ तो बात दरार की है, यहाँ तो बात डिविजन की है कि हम इधर और तुम उधर। और ये सिर्फ ट्रंप साहब की बात नहीं है। देखिए, ट्रंप साहब ने जो तकरीर की वो हैरत अंगेज बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 हफ्ते से ये बात हो रही थी कि इस किस्म की कोई बात कर सकते हैं, लेकिन जिस मौके पे की और जिस वक्त की जब शायद करने की जरूरत भी नहीं थी, उससे ज्यादा जो रिजल्ट आया है, सिर्फ अगर आप नंबर्स को देखें, अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने यह कहा है कि ट्रंप अगर हारते भी हैं, अगर वो हार भी जाते तो उनको ऑलरेडी ज्यादा वोट मिल चुके हैं बनिस्बत 2016 में जो उनको मिले। अमेरिका के सामने 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते थे। प्रोफेसर साहब मुझसे बेहतर जानते होंगे, मेरी नजर में कोई ऐसी इलेक्शन नहीं है जिसमें 2 कैंडिडेट अमेरिका में इतने मुख्तलिफ, और अमेरिका को कहा कि जनाब इसमें अमेरिका ने डॉक्टर आदिल एक चीज बताइएगा, अब हम ज्यादा चाहेंगे वक्त आपसे जितनी बातें हो सके। अभी जिस तरीके से ये जो रिपब्लिकन हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जीओपी कहा जाता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि एक अरसे से लगे हुए हैं मुल्क को तोड़ने के लिए, डिवाइड करने के लिए, लेकिन उनके बड़े बड़े लीडर जो हैं पार्टी रिपब्लिकन हैं वो साथ खड़े हैं। शुरू में हमने देखा थोड़ा सा उन्होंने डिस्टेंस किया था, तो ये क्या ये 2 बड़ी सियासी पार्टियों की आपके ख्याल में सियासत ऐसी है कि जो भी कैंडिडेट हो, भले कितना भी बुरा हो, उसको सपोर्ट करना है? नहीं, कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसा भी है, क्योंकि पार्टी लॉयल्टी बड़ी है। जब 2 पार्टी सिस्टम होता है तो आपके सारे जो अंडे हैं वो उन 2 ही बास्केट में जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप इससे निकलते हैं तो आप कहीं और जाने की आप पे सख्त नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बुरा है। ये देखिए ना कि ये एक सियासी इर्तिका का भी अमल है। ये जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी थी, एक जमाने में एक पार्टी थी, इसका नाम होता था डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी पार्टी होती थी फेडरलिस्ट। फिर जो थी बहुत अरसे तक सिविल वॉर के दरमियान रिपब्लिकन जो थी वो एंटी स्लेवरी थी, फिर और डेमोक्रेट जो थे वो प्रो स्लेवरी थे, डेमोक्रेट साउथ होते थे। तो ये तब्दीलियां आती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इत्शाम आपका सवाल बड़ा अच्छा है साहब। एक मैं इसमें बात कहूंगा, एंड अगेन आई वुड लव टू हियर फ्रॉम प्रोफेसर साहब। मेरे ख्याल में ये जो प्रिटेंड करता है अमेरिका कि वो 2 पार्टी सिस्टम है, अब वो रहा नहीं। अगर ये पाकिस्तान होता सही तो रिपब्लिकन पार्टी का नाम होता है रिपब्लिकन पार्टी टे, ये अब ट्रंप की पार्टी सही, राइट। और उन्होंने साबित कर दिया कि वो वोट ला सकते हैं। आप सेनेटर इलेक्शंस देख लें, सेनेटर्स को जो वोट है वो टे पे मिला है, ट्रंप पे मिला।
ठीक है रसूल बख्श रईस साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि किसकी जीत पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। अफगानिस्तान के मसले के हवाले से अगर बात करें तो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने अफगानिस्तान से जो अमेरिकन अफवाज थी उनके इनखला की बात की, लेकिन जो बाइडन है उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। उन्होंने अपनी कैंपेन में भी ये कहा है कि अफगानिस्तान में फौज रहेगी ताकि दाइश और अलकायदा का मुकाबला कर सके। तो ये सूरत हाल कितनी हद तक गंभीर हो सकती है खित्ते के अमन के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो? देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से तो एक मुआहदा तय पा चुका है तालिबान और अमेरिका के दरमियान। अगर जो बाइडन उस मुआहदे पर अमल नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या है? जंग होगी। तालिबान फिर किसी अमेरिकी क़यादत पर इत्माद करेंगे ही नहीं, फिर वो आखिरी लड़ाई तक, आखिरी मार्के तक वो मुतारिब रहेंगे और जो बची कुची हुकूमत की ताकत है वहाँ काबुल में, उसको भी वो तबाह कर डालेंगे। ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। अलबत्ता ये है कि वो तालिबान पर दबाव डाल सकते हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं मुआहदे में और पाकिस्तान पर भी, वो पूरी करें। और जो दूसरा मरहला है अमन कायम करने का अफगानिस्तान में, कि तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा जाए ताकि सिविल जंग वहाँ पे ना हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका में वो सकत है कि जंग के जरिए अफगानिस्तान को जीता जा सके। आदिल ने जो सवाल उठाया उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ पार्टीज के हवाले से। पार्टीज में देखिए, ये जो दो पार्टीज का वजूद है वो एक तारीखी अमल भी है, लेकिन साथ साथ जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ये उसका नतीजा है कि विनर टेक ऑल का जो एक असूल है यही पाकिस्तान में होगा। अगर आप 5 इलेक्शन, 3-4 इलेक्शन और करा रहे हैं, अगले इंतखाबात में भी आप देखेंगे कि 2 इंतखाबी इत्तेहाद आमने सामने होंगे, एक जो बन रहा है और एक जो पहले बन चुका है और हुकूमत में है। कि तरीका यह होता है कि तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी जमात जो पार्टियां होती हैं, छोटी पार्टियां होती हैं, वो इंतखाबात हारने के लिए नहीं लड़ती, वो जीतने के लिए लड़ती हैं। फिर वो इत्तेहाद कर लेती हैं ताकि उनको कुछ न कुछ नुमाइंदगी मिल जाए। जहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल होता है वहाँ हालात मुख्तलिफ होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो तो या कोई और सदर भी काफी रहे हैं, पार्टी से नॉमिनेशन लेना जरूरी है। लेकिन तारीख में ऐसा भी हुआ है कि पार्टी में तो गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो रिपब्लिकन पार्टी का लिबादा पहन के या डेमोक्रेटिक पार्टी का लिबादा पहन के सामने आ गए और वहां पे उन्होंने जो ये डॉक्टर साहब आपकी इस बात में बड़ा वजन है। डॉक्टर आदिल से पूछे। डॉक्टर साहब दो चीजें पूछूंगा मुख्तसर पे। एक तो कहा जा रहा है कि 2016 का जिस तरह रूस की इन्वॉल्वमेंट एलिजिड रही है, कहा जाता रहा है कि जी इलेक्शन में उन्होंने बहुत ये किया वो किया। आज भी लोग कहते हैं कि जी अमेरिका का सदारती इलेक्शन अमेरिका में हो रहा है लेकिन फैसला इसका रूस में होगा, एक ये। और दूसरा लोग कहते हैं कि ट्रंप साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं और कई हवालों से अगरचे बेवकूफ़ हैं, नाइव हैं पॉलिटिकली, लेकिन ये दुनिया में जंगें जो है ना वो रोकने का अमल जो है ना उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं वो चाहते हैं दुनिया में अमन कायम ना हो, लड़ाइयाँ होती रहें। तो क्या कहेंगे दोनों बातों पर? अच्छा, दोनों चीजें जी। एक तो जो रूस वाली बात है, मेरे ख्याल में वो इस तरह से साबित हो गई गलत कि अगर रूस की पिछली इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट थी भी तो कल जो हमने देखा वो रूस का मसला नहीं था, वो अमेरिका के अंदर की दरार। ये वो नहीं थे कि रूस ने स्टेट को चेंज कर दिया और स्टेट को चेंज कर दिया। नजर ये आया कि जो आपकी सपोर्ट है वो इतनी गहरी है कि आप देखें ना, जो नक्शा अभी तक जो नामुकम्मल नक्शा है ये वही नक्शा है जो 2016 का था। तो इन अ वे मेरे ख्याल पे शायद कुछ जो हैं और एंटी ट्रंप लोग हैं जैसे भी, शायद वो ये अपने आप को कन्विंस करना चाहते थे कि यार अमेरिका असल में ऐसा नहीं है, ये तो बाहर से जब आया ना इन्फ्लुएंस तो उसने इसको डील कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्फ्लुएंस पिछली बार नहीं था, लेकिन इस बार नहीं लगता कि जितनी विजिलेंस थी और अगर था तो वो मार्जिन पे होगा। इलेक्शन चोरी करने वाली बात देखा। अब जहां तक दूसरी बात है उस पे मैं थोड़ा सा मेरा नजरिया फर्क है। मेरे ख्याल में ना डेमोक्रेट रिपब्लिकन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक बड़ी जंगें करता है और दूसरा अपने गले मिलता है। ये तो हैपेंस्टांस हो जाती है किस गवर्नमेंट होती है, उसमें मेरे ख्याल में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन तक नहीं है। और मैं ये नहीं समझ नहीं आता कि क्यों हम ये एडवांटेज दें ट्रंप को कि जी हमने जंग नहीं, उनको मौका नहीं मिला, उसको मौका दे दें दूसरे टर्म में। आपके जो मुशर्रक़-ए-क़ुस्दा का सिचुएशन है या जो
यकीनन उनका उस किस्म का टेम्परामेंट नहीं था जैसे शायद जॉर्ज का था। सही। ठीक, जब जब जॉर्ज बुश के जमाने में इराक के लिए जो एक है ना कि एक लगन थी उनको अपनी जंग शुरू करनी, लेकिन वो तो रिपब्लिकन, इसमें डेमोक्रेट बात नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक मेरे है। ख्याल में डेमोक्रेट खसूसन जो रीसेंट थे उनकी मजबूरी ज्यादा थी और जंग से इश्क कम था, सही। लेकिन वो सुपर पावर की मसला है कि उसको जंगें करनी। ठीक है, रसूल बख्श रईस साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जो बाइडेन की जो पूरी कैंपेन रही, जहां उन्होंने बहुत सारी बातें की, वहां उन्होंने ये भी कहा कि नस्ल परस्ती के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। दूसरा, उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से भी कहा कि बराह रास्त मुकाबला करेंगे, अमरीकी मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात की है। तो आपको क्या लगता है इस वक्त जो मामला चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, फ्रांस में जो कुछ हुआ, तो जो बाइडेन अगर आ जाते हैं, जिस तरह की वो कैंपेन में बातें कर रहे हैं, तो मुसलमानों से नफरत में किसी हद तक कमी होगी? देखिए, जो सदर है, वजीर आजम है, मुल्क के सरबराह हैं और साहब दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, अखबार है, मीडिया है, सियासतदान है, ये काफी किरदार अदा करते हैं कि मुल्क के अंदर किसी किस्म की नस्ली, लिसानी, मजहबी तकसीम हो तो उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं। और सदर का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, मोतबर शख्सियत होती है, तो कहने से तो चीजें तय नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। ये तारीख में हमने देखा है कि मगरिब में एक जो नस्ल का इशू है वो काफी गहरा रहा है कि कभी उसमें उतार चढ़ाव रही है, लेकिन उन उतार चढ़ाव का ताल्लुक सियासत से नहीं, उस उतार चढ़ाव का ताल्लुक मईशत से है कि जब मामलात खराब होते हैं, बेरोजगारी होती है, तो फिर उंगलियां जो मजलूम है या कमजोर है उसकी तरफ उठना शुरू हो जाती है। ये गालिबन वो हमारे लिए कोई जिम्मेदार है इसके लिए। जो इस्लामोफोबिया है ये नई बात है, ये 9/11 के बाद की पैदावार है, इससे पहले कहीं मगरिब में नहीं था। जरा इस्लामोफोबिया के बारे में सोचने से पहले हमें ये भी उसका भी जिक्र करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए कि आखिर ये इस किस्म का माहौल कहाँ पैदा हुआ, किसने पैदा किया, क्या किया और क्या उसके नतीजे मुसलमानों के लिए निकले। कि मुसलमानों को भी, हमें भी अंदर से सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन कहाँ कहाँ बैठा है, कि मगरिब में भी हमारा लिबास और हमारा मजहब अख्तियार करके बैठा हुआ है और हमारे इलाकों में भी बैठा हुआ है, कि हम आहंगी बड़ी जरूरी है। ये समझना कि तहजीबों में टकराव ये मजहबी नहीं, ये सियासी नौयत का तो हो सकता है, मजहब आपस में कैसे लड़ सकते हैं। ये तो मसला इस्लामोफोबिया का ये है कि जी सब मुसलमान इकट्ठे हो जाए तो मसला खत्म हो जाएगा, मगरिब पसपा हो जाएगा, ये एक मुकालमा है। अच्छा डॉक्टर आदिल, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एक चीज़ बताइएगा कि अभी इस पे डॉक्टर रसूल बख्श ने भी उन्होंने भी बात की थी। अब ये जो पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि जो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन को, आपको क्या लगता है वहाँ बैठे हुए अमेरिका में, आपको लगता है कि ये 2-3 दिन में मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये एक लंबी लड़ाई होगी, या आपके ख्याल में ये इससे दोनों पार्टियों के दरमियान बिकरिंग और बढ़ेगी और मामला वायलेंस की तरफ जाएंगे? जी देखिए, मुझे क्योंकि इसके बाद निकलना भी होगा, मेरे ख्याल में आपका सवाल बड़ा अहम है। ये मसला अगर इलेक्ट्रली हल हो भी, मतलब कि नतीजा आ भी गया, अव्वल तो मेरे ख्याल में ये अब एक दो दिन की गेम नहीं है, लेकिन जो घाव पड़ा है वो अब अगले सिर्फ 4 नहीं उससे ज्यादा साल, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जो असली डिवीजन है वो इंटरनेशनल नहीं है, वो डोमेस्टिक। मैं आपको ये कहूँ, देखिए ना, आपने जो पहली इलेक्शन की डिबेट देखी तो 2 कैंडिडेट जो एक कमरे में खड़ा होना गवारा नहीं, और ये सिर्फ कैंडिडेट नहीं है, ये इनकी तमाम फॉलोइंग। और तो हमने जो ये इस कंट्रोवर्सी का जो असली अमल है वो सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट पे नहीं होगा। रिजल्ट का मेरा ख्याल ये है कि या तो ये अगले 2 दिन में हल हो जाएगा या ये सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। अगर 2 दिन में हल ना हुआ तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो साथ पैक करते हैं। लेकिन जो घाव है ये परमानेंट और या दूर रहता है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर आलमी उमूर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस सिलसिले में बात कर रहे थे। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल बख्श रईस साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 1-2 बार सालसी की पेशकश की गई इमरान खान को, नरेंद्र मोदी को, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो मामला जूं के तू ही रहा। सालसी की पेशकश तो की गई लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी नहीं थी,
या अमेरिका इंटरफेयर करना नहीं चाहता। अब जिसकी भी गवर्नमेंट आती है अमेरिका के अंदर, तो आप समझते हैं कि वो मसला कश्मीर के हवाले से कोई उनका स्टांस मुख्तलिफ होगा? सालिसी की नोयत ही ऐसी होती है कि ये जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। सालिस वो ये अख्तियार अपने हाथ में नहीं लाता। सालिस उस वक्त बनता है कि जब दोनों जानिब से दो फरीक ये फैसला कर ले कि हम आपस में बैठ के गुफ्तगू के जरिए ये मामला तय नहीं कर सकते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, और हम चलते हैं चलो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, और वो आपका भी दोस्त है, हमारा भी दोस्त है, आप एतमाद करते हैं, हम भी एतमाद करते हैं, जो वो फैसला करेगा हम दोनों उसको मान लेंगे। सही। एक तो नोयत ये होती है। दूसरा ये होती है सालिस का जो एक किरदार होता है कि दोनों जानिब से बात करने के लिए कोई आमादा नहीं, तो उनको आमादा करके मुज़ाकरात की मेज पर ले आना और फिर उनको कहना कि देखें कि आपका मुस्तकबिल क्या है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, कि मददगार साबित होना मुज़ाकरात कराने में। लेकिन उसका हतमी नतायज क्या निकलता है उसमें भी सालिस का कोई किरदार नहीं होता। और अमेरिका इस किस्म की साजिश करने के ना हक में है, ना इस पोजीशन में है कि वो जबरदस्ती, आप कह रहे हैं ना हक में है और ना ही पोजीशन में है या हिंदुस्तान को कोई हाल दे। ठीक है एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी अगर इंडिया अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि इनके ताल्लुकात में जो है वो बेहतरी आई है। ये जो अभी बैक टू बैक कुछ मुआहदे भी हुए हैं, अभी हालिया जो एक सैटेलाइट और डाटा एक्सचेंज के मुआहदे हुए हैं, एक जानिब 5th जनरेशन वार के हवाले से भी बात हो रही है, वो भी चल रही हैं। तो ये मुआहदे आप क्या समझते हैं किसके खिलाफ हो रहे हैं? स्पेशली चीन के हवाले से क्या अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है इंडिया? देखिए सोनिया, इसमें तो मेरा ख्याल अब कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब से भी आप इस पे कमेंट लें। देखिए बुनियादी सवाल इस वक्त लोग ये कर रहे हैं कि जी अमेरिका की जो हिंदुस्तान के साथ पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत से हवालों से बहुत आगे चलेंगे। वो कहते हैं कि चाहे रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट्स हों, ये अगले 20 साल तक जो है ना उनकी जिस अपना कहना चाहिए इंटरेक्शन उनका बहुत बढ़ेगा हर सतह पे। उसकी वजह चाइना है। जिस तरीके से चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, उसकी तरक्की को रोकना चाहते हैं, वो दोनों का मुश्तरका दुश्मन उनको एक मिल गया। ये लद्दाख के मामले में जबकि बड़ी मार भी लगी है हिंदुस्तान को, लेकिन वो खुश भी हैं कि ठीक है इंडिया, अगरचे अमेरिका ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, कोई मजम्मत नहीं की उनकी चाइना की, लेकिन उनको लगता है कि जी ये अमरीकियों के इन्वॉल्व करने का बेहतरीन एक मौका है इसमें। देखें अब बड़ा वाज़े तौर पे जो लेटेस्ट मायदा हुआ है ये सैटेलाइट वाला, वो तो लगता है कि एक तरफ चाइना को वो टेक ऑन करेंगे अमरीकी, और हिंदुस्तानी हमारे साथ जो है ना वो हर तरह की जिसको कहना चाहिए लड़ाई लेने की कोशिश करेंगे। जैसे हाइब्रिड वॉर की बात होती है, 5th नेशन वॉर की बात हो रही है। लेकिन देखिए एक चीज़ जो मुझे लग रही है डॉक्टर साहब, वो ये है कि ये जो बाइडेन साहब का जो एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है कि हमारे कॉन्टेस्ट में होगा, वो ये होगा कि कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो कश्मीर में इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बेकेरी जा रही हैं, वो ट्रंप साहब बिल्कुल खामोश थे। वो कहते हैं कि ये उनकी डेमोक्रेट्स की मजबूरी होगी कि इस हवाले से इस पर बात करें। आपको लगता है कि उनका डेमोक्रेट्स का ये बात करना जो मैं देखें इतनी छोटी सोच है मोदी की और उसके लोगों की, वो उनको हजम हो जाएगी जब वो बात करेंगे, या एक ऑफिशियली जब वो बात हुआ करेगी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी और जो बाइडेन की तरफ से जीतने के बाद? आपको लगता है कि ये हिंदुस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा, या ये कि ये उनका तरीकाकार है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे वो अपनी बात करेंगे, भले हिंदुस्तान को अच्छा लगे या बुरा लगे? नहीं, वो बात तो करेंगे, हिंदुस्तान को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन कोई अमली तौर पर कोई ऐसे इक़दाम नहीं करेंगे जिससे कि उनके मुआशी, सफारती, सियासी ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ खराब हो। ये देखें, ये अखलाकियात और इंसानी हकूक बड़े अच्छे लगते हैं और बड़ी ताकतों के लिए और ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए एक अपनी सफारतकारी की शिनाख्त भी है। खारजा पॉलिसी में एक ऐसा धारा रहा है हमेशा से। वो एक स्टेट डिपार्टमेंट की एक एनुअल ह्यूमन राइट्स स्टेटस की रिपोर्ट आती है मुल्कों के लिहाज से, वो छाप दिया करेंगे, लेकिन ये ना समझें कि हिंदुस्तान का वजीर खारजा के साथ वो अमेरिका का वजीर खारजा बैठेगा या वजीर दिफा बैठेगा और बैठ के बात करेगा कि भाई आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं, हमें शिकायत मिल रही हैं, आप ऐसा ना करें। वो हमारे साथ तो करते रहे हैं इस किस्म की बातें, लेकिन गालिबन हिंदुस्तान के साथ वो इस तरीके से बातें ना कर सकें। अलबत्ता ये जरूर कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ आप ताल्लुकात को बेहतर करें, इस खित्ते में अमन कायम करने की कोशिश करें, एक मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं दोनों जानिब से। ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेगा, जिसने सरसी की पेशकश की है
वो किसी दबाव में तो नहीं की, वो सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि वो एक आजाद सदर है, आजादी से बात करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, अमेरिका में भी अपने मामलात पर भी और बाहर के मामलात पर भी जो उन्होंने सही समझा वो उन्होंने बात कर दी। और यही हम तवक्को रखते हैं, अगर जो बाइडेन साहब जीत जाते हैं तो कश्मीर हमेशा एक आलमी एजेंडे पे रहेगा, और जब तक कि ये ख़त्म नहीं होता, और जिस अंदाज से कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं वो सब दुनिया को मालूम है कि किस हद तक कौन असल अंदाज हो सकता है। असल में जो आखिरी जो उसका नतीजा निकलेगा वो उनकी अपनी जिद्दोजहद में तसलसल, यकजहती और जिस तरीके से वो अपने मकसद के बारे में मुखलिस है उसके ऊपर मुनहसर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद। जान साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।